नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं केरला हाई कोर्ट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जजमेंट के बारे में आप सबसे डिस्कस करूंगी, जो पति के दूसरी शादी पर आधारित है। कानून के हिसाब से अगर पहली शादी के चलते हुए पति या पत्नी दोनों में से कोई भी दूसरी शादी कर लेता है तो ये अपराध है और इसके लिए सजा का प्रावधान है। लेकिन इस जजमेंट में जिस केस के बारे में मैं चर्चा करूंगी आप सबके साथ, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पति ने एक शादी के चलते हुए दूसरी शादी भी कर ली और पत्नी ने जब बाईगेमी का केस किया पति के ऊपर तो हाई कोर्ट ने उसे भी क्वैश कर दिया और पति के फेवर में ही फैसला किया। इस जजमेंट पर डिटेल में जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। संबंधित जजमेंट केरला हाई कोर्ट का है। संबंधित मामले में पति ने तलाक का केस फाइल किया था और पति के फेवर में फैसला भी हो गया था, जिसके बाद पत्नी ने हाई कोर्ट में अपील किया था। क्योंकि पति को कोर्ट से तलाक मिल गया था और पत्नी अपील में जा चुकी थी, उसी दौरान पति ने दूसरी शादी कर ली। कानून ये कहता है कि जब तक तलाक नहीं हो जाता दूसरी शादी मान्य नहीं है, और ये दूसरी शादी ना तो कानूनी रूप से मान्य है, और अगर पहली शादी होते हुए कोई दूसरी शादी करता है तो उसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है। एक तरफ कानून जहां ये कहता है हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार कि अगर किसी व्यक्ति की पहले से शादी हो रखी है या व्यक्ति शादीशुदा है तो वो कानूनी रूप से दूसरी शादी नहीं कर सकता, और अगर कर भी लेता है वो शादी मान्य नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो उसे 7 साल की सजा का प्रावधान है। कुछ मामलों में व्यक्ति बिना तलाक लिए भी शादी कर सकता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ कंडीशंस इसमें भी हैं कि कुछ मामलों में पति अगर दूसरी शादी कर लेता है तो वो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। जैसे कि अगर पति का तलाक हो गया है और अपील का जो टाइम था निर्धारित समय वो बीत चुका है, तब दूसरी शादी कर सकता है। जैसे अगर डाइवोर्स की डिक्री मिल गई है कोर्ट से और अपील नहीं की जा सकती, तब भी दूसरी शादी कर सकते हैं। अपील करने का जो समय सीमा था, जो निर्धारित समय था, वो भी अगर बीत चुका है तब भी दूसरी शादी की जा सकती है। या तलाक होने के बाद अगर अपील फाइल की जाती है और वो भी डिसमिस हो जाती है, उस कंडीशन में भी आपकी दूसरी शादी मान्य होती है। संबंधित मामले में पति पत्नी के बीच में जो विवाद था, जैसे ही पत्नी को पता चला कि पति को तलाक मिल गया है तो वो पति के फेवर में तलाक की डिक्री हुई है, तो पत्नी अपीलेट कोर्ट में डाइवोर्स की डिक्री को चैलेंज करती है। उसके बाद जब उसे पता चलता है कि उसके चैलेंज करने के साथ ही, उसके अपील में जाने के साथ ही साथ उसके पति ने दूसरी शादी भी कर ली, तब पत्नी पति के खिलाफ 490 आईपीसी के सेक्शन 494 के अनुसार बाईगेमी का केस करती है। पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है। आपको बता दें कि बाईगेमी में 7 साल की सजा का प्रावधान है, लेकिन इस केस में ना ही बाईगेमी में जो एफआईआर हुआ था उसका फैसला पत्नी के हक में हुआ, ना ही पत्नी ने जो डाइवोर्स की डिक्री को चैलेंज किया था उसमें पत्नी के हक में फैसला हो पाया। पत्नी ने डाइवोर्स की डिक्री के खिलाफ जो अपील की थी उसे न्यायालय द्वारा क्वैश कर दिया गया। इसके बाद पति हाई कोर्ट गया बाईगेमी 494 बाईगेमी को लेकर अपील में। यहाँ पर पत्नी द्वारा पति के खिलाफ बाईगेमी का भी केस कर दिया गया था, बाईगेमी का एफआईआर कराया गया था, और पहले से ही जो डाइवोर्स का मामला था उसको भी पत्नी द्वारा चैलेंज कर दिया गया था। लेकिन दोनों मामले में पत्नी के खिलाफ ही फैसला हुआ और पति के फेवर में ही न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया। पति द्वारा हाई कोर्ट में बाईगेमी को क्वैश करने के लिए अपील की गई, क्योंकि डाइवोर्स की डिक्री के खिलाफ पत्नी द्वारा जो अपील की गई थी वो डिसमिस हो चुकी है। इसीलिए फैमिली कोर्ट और अपीलेट कोर्ट दोनों की डिक्री जो है वो मर्ज हो जाएगी। ऐसे में तलाक जो है फैमिली कोर्ट के द्वारा दिए गए निर्णय की तारीख में ही मान्य होगा। इसीलिए
पति की दूसरी शादी भी मान्य है और उसके खिलाफ बाइगेमी का केस भी नहीं बनता है। संबंधित मामले में पति की गलती सिर्फ इतनी थी कि पत्नी ने डाइवोर्स की डिक्री के अगेंस्ट अपर कोर्ट में याचिका लगाई थी, चैलेंज किया था डाइवोर्स की डिक्री को। उसके बावजूद भी पति ने शादी कर ली थी, क्योंकि संबंधित मामले में न्यायालय द्वारा पत्नी की जो अपील थी उसे डिसमिस कर दिया गया। इसीलिए पति के खिलाफ किसी भी तरह की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। इस जजमेंट को आप सबके साथ साझा करने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि अगर आप लोगों में से किसी के साथ इस तरह की कंडीशन है तो आप अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, अपने आप को कैसे सेफ कर सकते हैं, इस जजमेंट का आप किस तरह यूज कर सकते हैं। बस ये बताना था कि हमेशा से अगर पति ने दूसरी शादी कर ली है या पत्नी ने पहले से शादी होते हुए दूसरी शादी कर ली है तो हर मामले में ये नहीं होगा कि दूसरी शादी मान्य ही नहीं है। जो संबंधित जजमेंट के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति पहले से शादीशुदा है वो दूसरी शादी कर सकता है और कानून में उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। जो ये संबंधित जजमेंट था उस पर किस तरह से न्यायालय ने अपना फैसला सुनाया है ये आप सबके साथ शेयर करना था। यानी अगर कोई व्यक्ति पहले से शादीशुदा है और उसकी तलाक की अर्जी पेंडिंग है तो वो अगर दूसरी शादी कर लेता है उस दौरान तो ज़रूरी नहीं है कि उसकी शादी इनवैलिड ही हो और इनलीगल ही हो, उसकी शादी न्यायालय द्वारा अमान्य कर दी जाए या फिर उसके खिलाफ FIR हो बाइगेमी का कि शादीशुदा होते हुए उसने दूसरी शादी कर ली। इस जजमेंट को पढ़कर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर अपील में मामला है और अपील डिसमिस हो जाता है या किन किन आधार पर आप किस तरह से पॉसिबिलिटीज़ हैं कि दूसरी शादी कर लेते हैं अगर आप, तब भी आपकी शादी मान्य हो सकती है। इस वीडियो में मैंने डिटेल में जानकारी दी है। आशा करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। जजमेंट का लिंक जो है वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप डिटेल में अगर आप इस जजमेंट का यूज़ अपने केस में करना चाहते हैं या डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके इस जजमेंट को डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और अपने केस में या अपने किसी नोन के केस में इसकी हेल्प लेकर आप अपने फेवर में फैसला भी ले सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।